अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम फनकारी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाजरीन, आप जानते हैं कि फ़नकारी के अंदर हमेशा हम ऐसे लोगों को सामने लेकर आते हैं जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोगों के साथ फ़नकारी लगाते हैं। आज का हमारा मौजू है कि मुख्तलिफ़ तरीके के कपड़ों में दुकानदार अक्सर कस्टमर्स के साथ फ़नकारी लगाते हैं कि ये प्योर में है, ये बैम्बर पे है, ये शिफॉन है, इसकी प्राइस ज़्यादा है, कैसे चूना लगाते हैं। आइए आगे चल के लोगों से बात करते हैं। मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं और कामदानी के कपड़े इनके पास हैं। इनसे बात करते हैं और देखते हैं कि इनके पास जो मुख्तलिफ वैरायटी है उसमें क्या फ़र्क है। जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं क्या क्या चीज़ें आप सेल कर रहे हैं। हमारे पास शादी ब्याह के जो कपजोड़े होते हैं उसमें फर्स्ट डे का, सेकंड डे का और मंगनी वगैरह के ड्रेसेस होते हैं। उसके अलावा पार्टी वेयर ड्रेसेस होते हैं जो शादी में ख़वातीन जाती हैं उनके लिए। मुख्तलिफ अगर मैं देखूं तो आपके कपड़ों की प्राइसेस भी मुझे मुख्तलिफ नज़र आ रही हैं कि जैसे एक अगर लहंगा है तो वो लाख का है, एक 1.5 लाख का है, या वो 2.5 लाख का है, तो क्या फ़र्क होता है उसमें ये फ़र्क होता है जो डिज़ाइनर की कॉपीज़ आ जाती हैं वो प्राइसेस ज़रा महंगी होती है क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू कस्टमर चॉइस वो बनता है, इसलिए वो 1 पीस होता है। जो बाकी जो सस्ते होते हैं वो हम लोग अपनी उससे बनवाते हैं तो वो ज़्यादा तादाद में बनवाते हैं, इसलिए वो सस्ते होते हैं। नहीं, तो आपको नहीं लगता कि अगर जैसे मैं ये कह दूं कि ये डिज़ाइनर का क्योंकि डिज़ाइन है तो मैं इसलिए महंगा कर लूँ तो ये कस्टमर के साथ चूना लग गया? नहीं, ऐसी बात नहीं होती। चूना वो 1 पीस बनता है ना, एक पीस पे कॉस्ट ज़्यादा आती है। अगर हम उसी तरह के 20 पीस बनवाएंगे तो उसकी कॉस्ट कम आएगी। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जी मैंने इसके ऊपर प्योर में स्टोन्स लगवाए हुए हैं, क्या वाकई वो प्योर में होते हैं या कस्टमर को चूना लग रहा होता है? नहीं, वो प्योर होते हैं, उनकी शाइनिंग ही और होती है, और जो डल होते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं। वो पता चल जाता है, वो कस्टमर जजमेंट कर लेता है उसमें। इनका कहना है कि ऐसा नहीं होता और बाज़ औक़ात मुख्तलिफ तरह के जो स्टोन्स होते हैं उनमें फ़र्क कस्टमर को भी दिखाई दे जाता है। आगे चलते हैं, मुख्तलिफ लोगों से बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। नाज़रीन, एक मेकअप की शॉप पर मौजूद हूँ, इनके साथ बात करते हैं कि मेकअप की मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में क्या फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है कि जिस तरह आप कहते हैं कि ये जो है ये ओरिजिनल है और ये ओरिजिनल नहीं है, या फ़लाँ के पास ओरिजिनल नहीं है। नहीं, बात है कि जो ओरिजिनल मेकअप हो और नॉन ओरिजिनल हो ना, वो पता उसी वक्त लग जाता है जब बंदा यूज़ करता है उसको, ठीक है। अब जो अच्छे ब्रांड्स हैं उनकी चीज़ इस्तेमाल करो, पता लग जाता है, लेकिन जो रेप्लिका बनाए होते हैं ना, जो जब बंदा यूज़ करता है ना उसको 2-3 घंटे जब गुजरते हैं तो वो आपका मेकअप आपको खुद ही बता देता है कि मैं जेन्युइन हूँ कि नॉन जेन्युइन। आपको कैसे पता चलता है कि जैसे आपके पास अगर कोई बेचने के लिए आया है, ठीक है, मुख्तलिफ कंपनियां आपके पास आती हैं और वो आपको यही कहती होंगी कि हमारी चीज़ सबसे ज़बरदस्त है, आप हमसे लें, कैसे इसमें फ़र्क महसूस करते हैं कि अगले ने आपको चक्कर तो नहीं दे दिया? ये होता है कि जो अच्छी कंपनीज होती हैं ना, हम कोशिश करते हैं उनको पकड़ें। जब हम उनसे लेते हैं सामान, कस्टमर को सेल करते हैं, तो अगर तो चीज़ अच्छी हो तो कस्टमर का रिव्यू अच्छा आ जाता है, हमें पता लग जाता है यार ये चीज़ अच्छी है। और अगर चीज़ अच्छी ना हो तब भी कस्टमर का रिव्यू आ जाता है। जो फिर अच्छी चीज़ होती है हम उसको कीप कर लेते हैं, जो दूसरी होती है फिर हम उसको नेक्स्ट टाइम नहीं मंगवाते। ऐसे नुकसान हुआ कभी ऐसा नुकसान कि एक बंदा आपको ये कहकर चीज़ बेच के चला गया, ठीक ठाक माल, बाद में वो बुरा निकला, फिर आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा कस्टमर की तरफ से? हो भी जाता है ऐसे, तो फिर ये बिज़नेस है ना, तो फिर बिज़नेस में फिर आपको जो है ना इसको बियर करना पड़ता है, लॉस प्रॉफिट सारा कुछ साथ। क्या कहना चाहेंगे ऐसे फनकार लोगों के बारे में? ऐसे फ़नकार लोग हमारे पाकिस्तान में तो बहुत हैं। वो खाली मेकअप की फील्ड में नहीं है, वो जिस मर्जी फील्ड में आप चले जाएं वो तैयार होते हैं दूसरे बंदे को खा जाने के लिए। अच्छा, इनका कहना है कि बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो फनकार हैं और आकर वो कस्टमर को बाकायदा तौर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मुझे ये बताएं कि ख़वातीन यहाँ पर आती हैं, अक्सर लोग गलत भी होते हैं, खामोशी से आपका मेकअप यहाँ से चोरी भी करने की कोशिश करते होंगे या और आपको नहीं पता लगने देते होंगे, कभी ऐसा वाक़या हुआ? ऐसे कई दफ़ा हुआ है। बाज़ औक़ात तो हम ऐसे करते हैं, अगर कोई मिसाल के तौर पे ऐसे भी होता है कि बड़े अमीर लोग होते हैं, 5,000 रुपये का सामान ले जाते हैं, 500 रुपये की चीज़ सामान में डाल लेते हैं, और हम बाज़ को तो छोड़ देते हैं, बाज़ को हम ये करते हैं कि हम उन्हीं के बिल में ही डाल देते हैं। वो चाहे घर जाके बाद में देख लेंगे, अच्छा ये जो हमने उठाया था इन्होंने देख लिया और इन्होंने चुप करके बिल में लगा दिया। और बाज़ औक़ात ये होता है हमारे CCTV कैमराज हैं तो वो ले जाती हैं और बाद में हम देख के कहते हैं बस ठीक है। ये तो फिर अफसोस होता है। नहीं, तो जब आपको पता चलता है कि इसने चीज़ उठाई है, आपने बिल में डाल दिया, आप पकड़ते नहीं हो? अगर तो उन्होंने सामान वगैरह लिया हो ना, तो हम कहते हैं कि हम अगर इस तरह करेंगे तो कस्टमर ख़राब हो जाएगा, हम उसको नहीं छेड़ते। फिर अगर कोई ऐसे तो हो जाता है कि वो आती हैं और घूम फिर के कुछ चीज़ उठा के निकल लें, तो हम उनको कहीं रोक लेते हैं, उनको पकड़ लेते हैं, निकाल दो, निकाल भी देती हैं।
नई बात पता चली है कि जब कस्टमर चोरी करता है तो उनका कहना है हम उसको भी चक्कर दे देते हैं और उसके बिल के अंदर उस चोरी की हुई चीज़ का बिल भी डाल देते हैं, उसको पता ही नहीं चलता। मुख्तलिफ लोग आपको मेरे पीछे शॉपिंग करते हुए दिखाई दे रहे होंगे, पर हर दुकानदार का और हर कस्टमर का यही ख्याल है कि वो अपनी चालाकी के साथ कोई ना कोई फनकारी दिखा सकता है। आइए देखते हैं लोगों की फनकारियाँ और बात करते हैं उनके साथ। मेरे साथ एक खातून मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हैंडबैग्स की शॉपिंग कर रही हैं, सेल लगी हुई है। क्या फ़र्क है कि सेल और ओरिजिनल में? जी मुझे ये बताएं कि सेल में भी यहाँ पर हैंडबैग्स लगे हुए हैं और ओरिजिनल प्राइस पे भी हैं, क्या फ़र्क आपको महसूस हो रहा है? सेल में ये होता है कि संडे बाज़ार को आपको चीज़ें ना रिजनेबल मिल जाती हैं, हाफ प्राइस पे कम प्राइस में मिल जाती हैं। अदरवाइज़ आप जब दोबारा आते हैं तो वही यही चीज़ जो उन्होंने लगाई थी वो डबल प्राइस पे आपको मिलती हैं। आपको नहीं लगता कि आपको चूना लग रहा है? मतलब लाइक है कि आपको कस्टमर को ये वो कह रहे हैं कि नहीं ये चीज़ जो है ये हमने आपके लिए स्पेशल सस्ती की है, लेकिन कुछ दिनों बाद ये थोड़ी सी प्राइस बढ़ा के उन्होंने उसी के ऊपर सेल लगाई हुई है। दिनों के बाद नहीं, नेक्स्ट डे ही आप आ जाएंगे तो इसकी प्राइस डबल हो जाएगी। ये तो जाहिर सी बात है, वो अपना बजट रख के ही आपको पे करने दे रहे हैं, इस तरह तो नहीं ना आपको दे रहे। लेकिन ये है कि कस्टमर के लिए ये हमारे लिए सहूलत हो जाती है कि संडे को अगर हम आते हैं तो वही चीज़ हमें कम रेंज में मिल जाती है पैसों में। सेल वाली चीज़ ख़राब तो नहीं हो जाती है? हो भी जाती है, क्यों नहीं होती? ये तो आपकी लक है। अभी आप ले लोगे कि जैसे मुझे लग रहा है कि क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लग रही, सिंपल सी बात लग रही है, लेकिन ये है कि लक है। अगर आप सेल पे ले लो तो चल गया, चाइना वाला हिसाब है। कुछ दिन चलेगा और फिर ख़त्म? कुछ दिन चलेगा, नहीं नहीं, ये बस सच। अच्छा, ये दुकानदार भी कुछ कह रहे हैं, आप क्या कहेंगे? नहीं, ये रोज़ाना का ही होता है काम। सेल में नहीं, ये रोज़ाना ही ऐसे है। इसमें सिर्फ ये होता है कि कस्टमर को ना आसानी हो जाती है। नहीं, आपने सेल पे क्यों लगाई हुई है? क्या इसकी जो है कुछ दिनों बाद जो मैन्युफैक्चरिंग है या जो भी इसकी एक्सपायरी है वो ख़त्म होने वाली है? ये नया पीस है, ये देखे ना, ये नया माल है, बिल्कुल इसकी नहीं होगी। मैं अगर कहूँ कि ये चीज़ जो है ये पुरानी हो गई है या आउट ऑफ फैशन होगी, इसलिए आपने सेल में लगा दी? नहीं, ये माल ही रात को तो लेके आए हैं सारा माल, फिर सेल में क्यों है? ये ऐसे ही होता है, ये कस्टमर को आसानी हो जाती है। हमारा ये बिल पर ये ना 390 की एक चीज़, ठीक है, ये दूसरी चीज़ है 395 की या 400 की, तो इसको मिला के ना हमारी जो है ना 450 की सेल पूरी हो जाती है। आप इस ट्रिक से जो है तो कोशिश कर रहे हैं कस्टमर को बुलाने की? हाँ जी, सिर्फ कस्टमर को बुलाने के लिए। क्रॉकरी की शॉप पे मौजूद हूँ, इनसे बात करते हैं कि ओरिजिनल में और क्रिस्टल में और आम चीज़ों में क्या फ़र्क है। आपके पास जो ये ग्लास वगैरह हैं, क्या कितनी कीमत के दे रहे हैं आप? 250 वाले भी हैं, 350 वाले भी हैं, 450 वाले भी हैं। क्या फ़र्क है 250 वाले में, 350 वाले में? का फ़र्क है, उसमें मार्जिन कम होता है, उसकी वजह से रेट का भी फ़र्क होता है, उसकी वजह से रेट का 250, 350, 450। नहीं, क्या ज़्यादा महंगा वाला ग्लास टूटता नहीं है? नहीं, वो भी टूटता है, वो ज़्यादा जल्दी टूट जाता है। 250 वाला ज़रा देर से टूटता है। लेकिन फिर क्या फ़र्क क्या, फिर लोग क्यों लेके जाते हैं? फैंसी शीशा आ जाता है, वो ब्रीक शीशा होता है, 250 वाला ज़रा मोटा शीशा होता है। दिखने में खूबसूरत लगता है। अच्छा, क्या फ़र्क होता है कि जी ये कप जो है ये इंग्लैंड का है या ये इंडिया का है या ये चाइना का है? कस्टमर क्यों इंग्लैंड वाली चीज़ की तरफ ज़्यादा जाता है, पाकिस्तान की चीज़ को क्यों प्रेफर नहीं करता? वो लाइट वेट में ज़रा फिनिशिंग में बना होता है, पाकिस्तानी चीज़ ज़रा लोकल है, वो उस पर वो वेट का फ़र्क होता है, उसकी वजह से। आपको नहीं लगता कि आपको अपने पाकिस्तान की चीज़ को प्रमोट करना चाहिए? हम तो ज़्यादा वही रखी हुई है, बाहर की चीज़ें कम रखी हुई है। कस्टमर ग्लास देखने के वक्त तोड़ जाते हैं, आप उसके पैसे भी लेते हैं? नहीं, वो अगर बाई मिस्टेक टूट जाए तो उसके नहीं पैसे लेते, अगर उनके हाथ से गिरे तो फिर लेते हैं। इनका कहना है कि मुख्तलिफ तरीके के जो ग्लास हैं, क्रॉकरी है और मुख्तलिफ जो कप वगैरह हैं, उनमें फ़र्क क्या है? सिर्फ और सिर्फ फ़र्क ये है कि वो थोड़ा सा फ़ाइन महसूस होता है, खूबसूरत लगता है और इसकी वजह से ये उसके दाम थोड़े ज़्यादा भी ले लेते हैं। इससे भी बिक रहे हैं यहाँ पर काम वाले, कामदानी के और मुख्तलिफ डिज़ाइन के तिल्ले वाले। बात करते हैं कि ज़्यादातर ख़वातीन लाहौर में इधर ही क्यों शॉपिंग करने के लिए आती हैं। बहुत खूबसूरत खुस्से आपके पास मुझे नज़र आ रहे हैं, क्या वजह है कि खुस्सा जो है वो हमेशा इन रहता है और कस्टमर इसको हमेशा पसंद करता है? कंफर्टेबल खुस्सा होता है, चमड़े का होता है, आरामदेह रहता है पाँव में। अच्छा, मैं बहुत अरसे से देख रही हूँ कि खुस्से की कीमत में बहुत इजाफा होता चला गया। पहले जैसे मुख्तलिफ दुकानों पे आप मुख्तलिफ जूतों की बात करें तो खुस्सा इतना महंगी चीज़ नहीं थी, इजीली हर बंदा इसको अफोर्ड कर सकता था। अब इसको बहुत महंगा बेचा जा रहा है, क्या वजह है? चमड़े का खुस्सा होता है और सिलाई वाला खुस्सा हाथ से बनता है। ये खुस्सा ठीक है, शलोशन से नहीं ये बनता खुस्सा,
और मेहनत होती है इसके ऊपर, और कारीगर ज़्यादा पैसे लेते हैं, और एक कारीगर कम से कम 1500 दिहाड़ी लेता है 6 खुद से बनाने की। आपको क्या लगता है कि कारीगर जो है वो आपको थोड़ा सा ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं? काफ़ी करते हैं। वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हमने किसी को और किसी को खुद से बना कर देने हैं। तो दुकानदार को आर्डर भी होते हैं ज़्यादा, किसी के आर्डर नहीं होते, हमारे आर्डर कम होते हैं, हम दे देते हैं। 6 पीस बनवा लें या 12 पीस कस्टमर कहते हैं बनवा दें, इसलिए ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। नुकसान होता है आपको इसका? नहीं, अल्लाह का शुक्र कभी नुकसान नहीं हुआ, फ़ायदा ही होता है। कस्टमर को बेचते हैं, फ़ायदा ही होता है, नुकसान तो नहीं होता। कोई नुकसान करके देता भी नहीं है। हमें एक चीज़ पड़ी है ना, 800 की हमने 1000 की बेच देनी है फाइनल। बड़ा अच्छा अंदाज है इनका, और ये ग्लासेस को सेल कर रहे हैं, और अगर आपको नज़र आ रहा हो तो बड़ा ही स्टाइलिश किस्म का अंदाज़ है। बात करते हैं, पूछते हैं कि ये कहाँ से उन्होंने तरीका देखा, कहाँ से ज़हन में आइडिया आया कि मैं ऐसे सेल करूँ। ये बेसिकली मेरे उस्ताद थे, वो फोत हो गए। वो इस तरह के आइडिया देते होते थे। कभी कभी ये पार्ट टाइम काम करने के लिए साथ मूवमेंट हो जाती है, और वैसे भी इन्वायरमेंट के तौर पे साथ काम का काम, और इससे बचत हो जाती है साथ पार्ट टाइम के लिए। अच्छा, क्या फ़र्क क्या है कि जो ब्रांड का ऐनक है या जो आम ग्लासेस होते हैं, उनमें क्या फ़र्क होता है? कस्टमर क्या आके डिमांड करता है? ब्रांडेड जो है वो एक नाम है, वो नाम की वजह से उनकी बस ज़्यादा सेल होती है। क्वालिटी तो लोकल ब्रांड्स में भी ज़्यादा अच्छी होती है बड़े ब्रांडों से मुख्तलिफ, लेकिन ये पसंद की पैसे हैं, चॉइस, पसंद आ गई चीज़ बस ले लिया। इसमें ये है जितने कस्टमर से मांग लिए, जहाँ पे सेटअप हो गया सेंटर में सेल कर दी। इसके आप ज़्यादा कीमत भी कभी कभी ले लेते हैं कि जी ये बहुत बड़ी ब्रांड है, ये शनेल की चीज़ है, ये गुच्ची की है, ये अरमानी की है, तो इससे आपको फ़ायदा होता है कभी कभी कस्टमर आजकल ज़्यादा सियाना है, जो बेचता है ना दुकानदार से ज़्यादा तेज़ है आजकल। वो ज़्यादा पैसे, वो खड़ा ही नहीं होगा, वो ज़्यादा पैसे मांगे फौरी निकल जाएगा, क्योंकि कहा अच्छा इतना बेवकूफ़ समझा मैं। आप क्या आपके पास आने वाले कस्टमर ये भी कहते हैं कि जी वो फलाने मशहूर बंदे ने इस तरह के ग्लासेस लगाए हुए हैं, मुझे ये वाले ग्लासेस चाहिए? ये वो रेप्लिका ही होती है मेरे पास उनकी, जो मुख्तलिफ फलाने लगाई है। जैसे ये अली हैदराबादी का एक डिज़ाइन है, ये वाला देख लें, ये बड़ा चला हुआ है। इसके प्राइस कस्टमर आराम से ले लेता है, इसकी पैसे खर्च लेते हैं। कितने का सेल कर रहे हैं? 250 की जी। अच्छा, ये 250 में कर रहे हैं। और ये वाला मेरे ख्याल में वो साइलेंट गर्ल भी लगाती है, मशहूर टिकटॉकर है, तो आप इससे कह सकते हैं कि आप भी इससे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ज़रूर, बस फ़ायदा क्या हासिल करना है। जैसे पसंद है कस्टमर को, कोई चीज़ पसंद आ गई तो थोड़ी सेल कर दी। नाज़रीन, ज़रूरी नहीं है कि ओरिजिनल चीज़ें आपको शीशे की दुकानों में ही मिलेंगी, आपको मुख्तलिफ ब्रांड्स के साथ आम दुकानों पर भी दिखाई दे सकती हैं। मेरे पीछे एक दुकान मौजूद है, आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर मुख्तलिफ बड़े बड़े ब्रांड्स के कोट भी हैं और जैकेट्स भी हैं, जबकि केप शॉल्स भी हैं, बच्चों के कपड़े भी हैं। है ये लंडा, लेकिन ये आया बाहर से हुआ है, और वो लोग जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपने लिए महंगी चीज़ें नहीं ख़रीद सकते, सस्ते तरीके से यहाँ पर आकर अपनी ख्वाहिश की तकमील कर लेते हैं, और दुकानदार इसको ब्रांड का नाम लेकर महंगा भी बेच देते हैं। चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद हम आगे जाएंगे, मुख्तलिफ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनके साथ कैसी कैसी फ़नकारियाँ लग रही हैं। तो स्टे ट्यून।